वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चीन की प्राचीन सभ्यता से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चीन की प्राचीन सभ्यता से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ, जिस भी भाई ने वो लेक्चर नहीं देखा है जाओ देखो, आपकी प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगी एक दो दिन में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, चीन की सभ्यता किस नदी घाटी से विकसित हुई। या चीन की सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो स है, ऑप्शन नंबर सी, हांगो नदी। किसमें? हांगो नदी, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ हुआ था वो आपका चीन में हुआ था सबसे पहले। किसमें? चीन में। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वही डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोल रखा है, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था। आपको पता है सबसे लंबी दीवार कहाँ की है, चीन की दीवार। तो उसका निर्माण कराया था आपका सी हांगटी ने। ऑप्शन नंबर जो स में दे रखा है सी हांगटी ने। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए, कुतुब मीनार का आविष्कार किस देश के निवासियों ने किया था। तो कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। इस देश का निर्माण किया था आपके चीन के लोगों ने। किसके लोगों ने? चीन के लोगों ने। जो ऑप्शन नंबर बा में है वही आपका राइट आंसर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, मंदारिन क्या था। क्या था मंदारिन क्या था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, शासक था, शासक वर्ग। मंदारिन क्या था, एक शासक वर्ग। ऑप्शन नंबर जो बी है वही राइट आंसर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, देखिए आपको पता है कि और किसी एग्जाम में तो साइंस आती नहीं, ICAR में आ रही है, तो आपको क्वेश्चन को याद करना है अच्छे से, जल्दी जल्दी। बैंकिंग प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चीन में। किस में? चीन में। बैंकिंग प्रणाली सर्वप्रथम चीन में प्रारंभ हुई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, विश्व में चाय की खेती सर्वप्रथम कहाँ पर हुई। विश्व में चाय की खेती सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चीन में। कहाँ पर? चीन में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, बारूद तथा मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे। बारूद तथा मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका चीन ही होगा, क्योंकि आपको पता है चीन की सभ्यता से, में चीन की प्राचीन सभ्यता से प्रश्न है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, पैगोडा का किस सभ्यता से संबंध था। पैगोडा का किस सभ्यता से संबंध था। तो उसका क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो अ है, चीन से। पैगोडा का संबंध किस सभ्यता से था। ऑप्शन नंबर अ, चीन से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोला, कन्फ्यूशियम कौन था। कन्फ्यूशियम कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दार्शनिक, जो ऑप्शन नंबर सा में दे रखा है वही आपका राइट आंसर हो जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, कागज की मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चीन में। किस में हुआ? चीन में। देखिए, ऑप्शन नंबर जो द है वही आपका राइट आंसर। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन अब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1921 से 1922 में। कहाँ में? 1921 से 1922 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, हड़प्पा संस्कृति का पता किस नगर की खुदाई से चला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो स है, मोहनजोदड़ो की खुदाई से। किसकी? हड़प्पा संस्कृति का पता किस नगर की खुदाई से रहा। तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। हड़प्पा संस्कृति के निर्माता थे, हड़प्पा संस्कृति थी उसके निर्माता कौन थे। तो इस क्वेश्चन का नाम है विभिन्न नस्लों के लोग। हड़प्पा संस्कृति थी कि निर्माता कौन थे, विभिन्न नस्लों के लोग। ठीक है, कोई पता नहीं था कौन सी नस्ल के थे, विभिन्न विभिन्न लोग थे वो। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, सिंधुवासी निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बा है, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देख, क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी किस प्रकार की थी। तो वो नगरीय सभ्यता थी। कैसी? नगरीय सभ्यता। ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, सिंधुवासी किस पशु से परिचित नहीं थे। आपके सिंधुवासी थे वो किस पशु से परिचित नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका घोड़े से परिचित नहीं थे। किससे? घोड़े से वो परिचित नहीं थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, 17 ने विशाल स्नानागार स्थित है। तो विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित है, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में स्थित है। और यहाँ की मोहनजोदड़ो की जो नालियाँ थी, रास्ते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता में पूजनीय पशु था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें कौन से पशु की पूजा करते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो किस पशु की पूजा करते थे। तो इस क्वेश्चन गाय, घोड़ा, कबूतर तथा बैल या बकरी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो, एक मिनट में चेक करता हूँ इसका आंसर। ये कुछ किताबों में इसकी आंसर भिन्न भिन्न, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। तो देखिए, कुछ किताबों में तो इसका आंसर आपको ग दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर अ, गाय। लेकिन इसका ये आंसर नहीं है, समझ रहे हो। इस क्वेश्चन का ये आंसर आपका बिल्कुल सरासर गलत होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुबड़ वाला बैल। सिंधु घाटी सभ्यता के
सभ्यता में पूजनीय पशु था कुबड़ वाला बैल। कुछ बुक्स में इसका ये आंसर दे रखा है, तो मैं कंफ्यूज होगा, मैंने कई बुक्स में ये देखा था इस वजह से। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रखा है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किसके समकालीन नहीं थी, तो वो थी रोमन सभ्यता। ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है, हड़प्पा घाटी की सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। हड़प्पा घाटी की जो सभ्यता थी उसकी मुख्य विशेषता क्या थी, तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, स, नगर योजना। नगर योजना ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सब निवासी सॉरी क्वेश्चन नंबर हाँ यही था, हड़प्पा घाटी की सभ्यता की मुख्य विशेषता थी नगर योजना। देखिए हड़प्पा निवासी कैसे वस्त्र पहनते थे, तो हड़प्पा निवासी आपके जो थे वो आपके पहनते थे सूती तथा ऊनी वस्त्र पहनते थे। जो दा में वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या बोल रखा है, लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो था जो कहाँ स्थित था वो स्थित है आपका गुजरात में। जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है वही आपका राइट आंसर है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। ठीक है, डिस्कस करते हैं अब वैदिक समाज और सांस्कृतिक समाज में क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 ने आर्यों के मूल निवासी के संबंध में सर्वाधिक तर्कसंगत सिद्धांत है। किसका सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, तो वो था मध्य एशिया सिद्धांत। ऑप्शन नंबर जो सी में दे रखा है मध्य एशिया सिद्धांत। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। भारत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। भारत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, वो है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर दा में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करते हैं। वैदिक सभ्यता का संबंध था, वैदिक सभ्यता का जो संबंध था वो किस से था, आपको बोल रखा है हूणों से था, कृष्णाओं से था, या ऑप्शन नंबर सी आर्यों से था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आर्यों से। किससे, आर्यों से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो देखिए 26 में क्या बोल रहा है, आर्य शब्द का अर्थ है, आर्य शब्द है उसका अर्थ क्या है, तो उसका शब्द है श्रेष्ठ। हम आर्य लोग तो हैं, आर्य शब्द का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर बा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 ने क्या बोल रखा है, उत्तर वैदिक काल में जाति का आधार बन गया था। उत्तर वैदिक काल में जाति का आधार बन गया था क्या, जन्म। क्या बन गया था, जन्म। ऑप्शन नंबर जो बाम है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रखा है, किस ग्रंथ से आर्यों की आश्रम व्यवस्था का ज्ञान होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का आपका द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जावालोपनिषद। ठीक है, किस ग्रंथ से आर्यों की आश्रम व्यवस्था का ज्ञान होता है। ठीक है, इससे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रखा है, उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी हो गई है, खराब हो गई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ब है, खराब हो गई है। उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति पहले की अपेक्षा खराब हुई। देखिए 30 ने क्या बोल रखा है, वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है। वैदिक सभ्यता का संबंध आपका लोह काल से। किससे, लोह काल से। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 ने क्या बोल रखा है, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का महत्व समाज में पहले से बढ़ गया है, कम हो गया है, तो पहले से बढ़ गया है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का जो स्थान है वो पहले से बढ़ गया है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। ऋग्वेद काल में व्यापार होता था, ऋग्वेद काल में व्यापार कैसे होता था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वस्तु विनिमय द्वारा। ऋग्वेदिक काल में जो आपका व्यापार होता था वो होता वस्तु विनिमय के द्वारा। अब देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आपको पता है इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये तो आपका जहाँ भी होगा इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ये मोस्ट टॉपिक है आपका, किससे, सोशल साइंस से मोस्ट टॉपिक। ठीक है, देखिए जैन धर्म के संस्थापक थे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैन धर्म, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है महावीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जम कैसे याद रखोगे, जम। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी। जन्म किसने दिया था, जैन धर्म ने। जैन धर्म ने जन्म किसको दिया था, महावीर स्वामी ने। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 ने क्या बोल रखा है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के अंतिम 3 तीर्थंकर कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करते हैं। देखिए महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्त हुआ था, कौन सी सन में प्राप्त हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 468 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 468 ईस्वी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। तो देखिए वर्धमान महावीर का देहांत हुआ था, वर्धमान महावीर का देहांत कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब हुआ था, तो वो आप स्टेट पूछ रहा है, कौन सी जगह पूछ रहा है आप, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वर्धमान महावीर का देहांत पावापुरी में हुआ था। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म आपका कौन सी ईस्वी में हुआ था,
महात्मा बुद्ध का जन्म आपका हुआ था ऑप्शन नंबर जो 563 ईस्वी। कौन सी ईस्वी में? 563 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर जो बी में दे रखा है सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रखा है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान किस स्थान पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो कपिलवस्तु कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म आपका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी द। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? आपका लुम्बिनी, कपिलवस्तु में। कहाँ पे? उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? कपिलवस्तु में। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 ने क्या बोल रखा है? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए इस क्वेश्चन के दो राइट आंसर होते हैं। पहला तो राइट आंसर आपका कुशीनगर और दूसरा सारनाथ। तो देखिए कुशीनगर ये गलत होता है, कई बुक में कुशीनगर देखा, लेकिन उनका पहला उपदेश था वो था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 43 ने क्या बोल रखा है? बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ का नाम, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो क्वेश्चन नंबर 43 है उसका राइट आंसर आपका बा, ऑप्शन नंबर त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? त्रिपिटक है। ठीक है, क्या है? त्रिपिटक। देखिए 44 ने क्या बोल रखा है? थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। बौद्ध धर्म की कुल कितनी महासभाएं, महासंगतियाँ बुलाई गई थी? बौद्ध धर्म की कितनी सभापति या महासभाएं बुलाई गई? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 4। कौन सी? 4 बुलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बा में दे रखा है। कितनी बुलाई गई थी? 4। ठीक है, डिस्कस करते हैं 45 को। बौद्ध धर्म का विश्वास है, बौद्ध धर्म का विश्वास किस में था? तो देखिए पहले के लोग ज़्यादा वैसे रखते थे, तो संसार दुखों का घर है। पहले के लोग ऐसे मानते थे संसार है जो दुखों का घर है। किसका? संसार है जो दुखों का घर है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए 14 ने क्या बोल रखा है? 46 ने। ठीक है, महात्मा बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था? जो आपका महात्मा बुद्ध थे उनका निर्वाण कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो कुशीनगर है। महात्मा बुद्ध का निर्माण हुआ था आपका कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 47 ने क्या बोल रखा है? सफ़ेद वस्त्र किस संप्रदाय के लोग पहनते थे? क्वेश्चन नंबर 15 ने या 47 ने बोल रखा है सफ़ेद वस्त्र किस संप्रदाय के लोग पहनते थे? तो वो पहनते थे आपके ऑप्शन नंबर श्वेतांबर। किस संप्रदाय के लोग पहनते थे? श्वेतांबर। सफ़ेद वस्त्र, वैसे सफ़ेद तो ऐसे लिखते हैं श्वेत, तो वो श्वेतांबर जो लोग थे वो पहनते थे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको कई लेक्चर कंप्लीट करा दिए। देखिए अभी दिखा देता हूँ मैं आपको धीरे धीरे करके। जो मैं रेड लिखता हूँ वो आपका टॉपिक होता है जी। देखिए जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म, ये कंप्लीट हो गया। और ऊपर है 2 टॉपिक और कराए थे, वैदिक समाज और संस्कृति। ठीक है, ये भी कंप्लीट आपका। ठीक है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, देखिए एक और टॉपिक था मैंने आपको कराया था, चीन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए ये आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं लगभग। मैं बता दूं आपको कि आपकी सोशल साइंस में 9th क्लास की में 55 चैप्टर हैं। कितने? 55 चैप्टर। उनमें से आपके 5 चैप्टर 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गए। कितने चैप्टर रह गए? अब आपके 50 चैप्टर रह गए। ठीक है, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि और क्वेश्चन बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, धीरे धीरे और क्वेश्चन बढ़ाऊंगा, पर लेक्चर 60 70 क्वेश्चन कर दूंगा, जिससे इसी वर्ष यानी कि 2021 में आपकी 9th क्लास ही खत्म हो जाए और 10 जनवरी तक आपकी 10th क्लास की भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।